बहुत पुराने जमाने में एक पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ गांव था। ये आम गांव नहीं था, बल्कि फूलों से भरा एक रंग बिरंगा गांव था। हर घर के सामने बड़े बड़े गमले रखे थे, जिनमें लाल, पीले, नीले और गुलाबी पुहूल खिलते थे। जब हवा चलती तो पुहूल झूमने लगते और पूरी फजा खुशबू से महक उठती। इस गांव में नन्हे नन्हे घर थे, जिन पर खूबसूरत कपड़े और रंगीन झंडियां लटकी होती। नन्ही बच्चियां सुबह सवेरे जागती, कभी पुहूल तोड़कर गुद्दियों को सजाती और कभी परंदों को दाना डालने घरों के आंगन में आ जाती। कबूतर, गौरैया और रंगीन तोते उनके साथ खेलते। शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता तो गांव में रोशनी मद्धम होने लगती, और जैसे ही अंधेरा छा जाता, थोड़े ही देर में हजारों जगनू आसमान से उतरकर गांव में रोशनी बखेर देते। छोटे छोटे चिरागों की तरह वो चमकते और बच्चियां तालियां बजाते, हिनसते और खुशी से जगनुओं को पकड़ने के लिए दौड़ते। उस वक्त गांव जैसे तारों का समा लगने लगता। एक रात जैसे ही जगनू आसमान से उतरे, अचानक गांव में नन्ही सी परी आई थी। उसके परों से नीला नूर निकल रहा था और हाथ में जादुई छड़ी थी। परी ने नन्ही बच्चियों से कहा, तुम सब दुनिया की सबसे प्यारी बच्चियां हो। आज से ये पुहूल और जगनू हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। परी ने अपनी छड़ी हिलाई और देखते ही देखते गमलों में लगे पुहूल चमकने लगे। उनमें से रंगीन रोशनी निकलने लगी। जगनू परी के गिर्द घूमने लगे और बच्चियां उस मंजर को देखकर खुशी से झूम उठीं। परंदों ने मीठे गीत गाए और गांव में ईद का सा समा हो गया। उस दिन के बाद गांव मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आते ताकि देख सकें कि वहां दिन में पुहूल कैसे चमकते हैं और रात को जगनू आसमान की कहकशां की तरह कैसे रोशनी बखेरते हैं। नन्ही बच्चियां, परंदे और जगनू मिलकर गांव को हमेशा खुशियों से भरते रहते। सबक: जहां पुहूल, परंदे और मोहब्बत हो, वहां अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है।